नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हम लोग अभी ट्रीटमेंट प्लानिंग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी किसी रोग में देखिएगा कि हमारा इंटरनल ऑर्गन भी प्रभावित होता है और एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों प्रभावित होता है। मान के चलिए कि अगर हमको इम्यूनिटी संबंधी बीमारी हो गई, और इम्यूनिटी संबंधी बीमारी होने में क्या होता है कि हमारा स्प्लीन तो प्रभावित होता ही है, साथ में हमारा स्टमक भी प्रभावित होता है। क्योंकि कहा जाता है कि एक अगर पेट ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। उसी प्रकार पेट का संबंध तो हमारे इम्यूनिटी से है ही, लेकिन मेन संबंध हमारे स्प्लीन का है। और ये दोनों मिलके हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अधिक ढंग से मजबूत करते हैं। इसका अगर हम दूसरा उदाहरण ले लें तो मान लीजिए कि अगर हमारे स्किन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब हम किसी एक ऑर्गन पर ट्रीटमेंट देते हैं, स्किन का डायरेक्ट संबंध जो है हमारे लंग्स से है और स्किन का डायरेक्ट संबंध हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से भी है। जब हमारा स्किन प्रभावित होता है तो हम लोग एक बार ट्रीटमेंट देकर देखते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एलयू पर ट्रीटमेंट देने से वह बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, तो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पर ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन दोनों पर ट्रीटमेंट देने के बाद भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग इन और यांग दोनों ऑर्गन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, इन ऑर्गन जो है वह हमारा इंटरनल पार्ट हो गया और यांग ऑर्गन जो है वह हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, और दोनों जो है वह जाके लियो कनेक्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से मिलता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोनिफाई करते हैं और उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम टोनिफाई करते हैं। साथ में अगर परिस्थिति वैसा आया, अगर जरूरत पड़ा, तो हम इन ऑर्गन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट को भी हम उसके साथ टोनिफाई करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे लंग्स में किसी प्रकार की दिक्कत है या हमारे लंग्स रिलेटेड किसी ऑर्गन में किसी प्रकार की दिक्कत है, ठीक है, हमने स्किन का उदाहरण दिया, वो हमारा नाक भी हो सकता है, ठीक है ना। लंग्स रिलेटेड किसी ऑर्गन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो हम लोग क्या करते हैं कि LU9 को, ये हमारा जो है लंग्स का संबंध, ये क्या बोलते हैं, अगर हमारे स्किन में कोई दिक्कत है, नोज में किसी प्रकार का दिक्कत है, तो आप देखे होइएगा सेंस ऑर्गन पड़े हुएगा, ये त्वचा से इसका डायरेक्ट संबंध है। तो हम क्या करते हैं कि LU9 को टोन करते हैं या LU9 को ट्रीट करते हैं, बैलेंस करते हैं, LU9 को सीडेट करते हैं। हम उदाहरण के लिए दे रहे हैं, किसको टोन करना है, किसको सीडेट करना है, वह आपके जज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम बार बार बोलते हैं कि वहां पर स्टार मैग्नेट का प्रयोग करना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि दो ऑर्गन इन यांग मिलके एक कंप्लीट, क्या बोलते हैं, इन और यांग जो होते हैं वह मिलके एक कंप्लीट कोरम को पूरा करते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम इन और यांग दोनों को एक साथ ट्रीट देते हैं। तो मान के चलिए कि इन हमारा LU9 है, तो LU9 का ऑर्गन, LU है लंग्स है, तो लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है वह LU9 है, और हमारे ये क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का लियो कनेक्टिव बिंदु LI6 है। ठीक है, LI6 पर लंग्स जो है और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा हमारे लंग्स का अगर लियो कनेक्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा LU7 है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि अगर हमको लगता है कि नहीं यह किसी खास ऑर्गन से रिलेशन है, हम एक लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का उदाहरण देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं या यांग ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं, साथ में हम उसके लियो कनेक्टिंग पॉइंट को टोन करते हैं, यांग ऑर्गन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट को टोन करते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं कि ये इन ऑर्गन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम टोन करते हैं।
जैसे हमने अभी इसके पहले आपको मैंने उदाहरण दिया किससे, स्टमक और स्प्लीन से। अगर हमारे इम्यूनिटी में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, स्टमक रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, रक्त से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उस समय हम क्या करते हैं कि sp3, स्प्लीन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है, sp3, हम sp3 को तो ट्रीट करते ही हैं, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं st40, स्टमक 40, यह इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, इसका स्टमक का। स्प्लीन और स्टमक st40 पर जाके मिलते हैं। उस स्थिति में हम दोनों को एक साथ ट्रीट देते हैं। टोन करना है तो टोन करेंगे, सीडेट करना है, कभी कभी ऑर्गन बहुत अधिक हाइपर हो गया तो दोनों को सीडेट करेंगे। और उस स्थिति में इसके साथ एक और बिंदु ले लेते हैं sp4, स्प्लीन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट sp4 है। जब इन सभी बिंदुओं को एक साथ लेके आप ट्रीटमेंट करेंगे और इन यांग को बैलेंस करेंगे तो उस ऑर्गन से संबंधित बीमारी हमारा रेकर होना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए दुबलापन की समस्या हो, स्टमक रिलेटेड कोई समस्या हो, तो स्प्लीन और स्टमक दोनों को जब एक साथ ट्रीट करेंगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इसको करके देखिएगा। अगले वीडियो में अगली जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।